हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवपाथ। आज की वीडियो में हम मल्टी स्टेप फॉर्म बनाना सीखेंगे। ये बेसिकली बिलाल की एक रिक्वेस्ट थी, उसने कमेंट किया था कि मल्टी स्टेप फॉर्म के ऊपर एक वीडियो बना दें, तो उसी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई है मैंने। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, तो आप बताया करें। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन पे मैं लाजमी वीडियोस बनाया करूँगा। बेसिकली इस तरह के फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पर ये मल्टी स्टेप फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके आप किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये टैब्स आ जाते हैं। जैसे ही मैं टैब चेंज करता हूँ तो ये एक एनिमेशन के साथ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और नीचे फॉर्म भी उसी टैब के अकॉर्डिंग ही मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, अगर ये टैब यूज़ नहीं करता मैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर आके कोई इन्फॉर्मेशन फिल की, उसके बाद ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो अगला टैब मेरे पास आ गया। अगेन यहाँ पर ये वाला फॉर्म मैंने फिल किया एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मेरा फाइनल टैब आ गया बेसिकली। जब फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे तो ये बटन जो है ना, इसका टाइटल चेंज हो गया है, अब ये सेव हो गया है। उससे पहले ये नेक्स्ट था, ये देखें पहले नेक्स्ट है। अब जब मैं फाइनल स्टेप पे चला जाता हूँ तो ये सेव हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ तो डायरेक्टली मैं तीसरे स्टेप पे या फाइनल स्टेप पे नहीं जा सकता। इन बिटवीन जितने स्टेप्स हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैं एक्सेस नहीं कर सकूँगा। इन बिटवीन जितने स्टेप्स हैं वो मुझे स्टेप बाय स्टेप कवर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जाके मैं फाइनल स्टेप पे जा सकूँगा। ये हमारा फ्रंट एंड का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, यूआई है बेसिकली, बैक एंड इसके साथ इंक्लूड नहीं किया। अगर आप मज़ीद कोई बैक एंड लेवल का कुछ और इससे भी लेवरेज प्रोजेक्ट चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा मुझे, मैं इसको मज़ीद जो है ना लेवरेज कर दूँगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक रिएक्ट की एप्लीकेशन चाहिए, तो जल्दी से एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना लेते हैं और उसके बाद इस पर काम करते हैं। अपनी लोकेशन पे आ जाता हूँ। मैंने ये एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बना के रखा है, आप भी कोई फ़ोल्डर बना लें और इस तरह से CMD टाइप करके एंटर प्रेस करें। ये कमांड लाइन में ओपन होने के बाद आपने कोड स्पेस डॉट एंड देन एंटर प्रेस करना है, तो यही फ़ोल्डर जो आपने चूज़ किया होगा VS कोड में ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले अपनी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आ जाना आपने 3 डॉट्स पे, टर्मिनल पे, और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। और यहाँ पर रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए जो बेसिक कमांड होती है वही हम यूज़ करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट डैश ऐप, उसके बाद स्पेस डॉट एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। थोड़ा टाइम लेगी ये एप्लीकेशन क्रिएट होने में। एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, जल्दी से ये टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और देन जो हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल्स आती हैं ये सोर्स फोल्डर के अंदर, उनको रिमूव करना है। तो ऐसा करते हैं, पूरा सोर्स फोल्डर ही डिलीट कर देते हैं और एक न्यू खुद से सोर्स फोल्डर क्रिएट करते हैं और फिर इस सोर्स फोल्डर में जो हमें फ़ाइल चाहिए सिर्फ उन्हीं को क्रिएट करते हैं। एक हमें चाहिए index.jsx, यहाँ पर आके हमें कुछ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ये हमारा एक रिएक्ट डॉम इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हमें एक ऐप फाइल इंपोर्ट करनी है, ऐप कंपोनेंट बेसिकली, उसको यहाँ पर बना लेते हैं app.jsx एंड देन ये इसका एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे। यहाँ पर आके इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट ऐप एंड देन हमें मेन जो हमारी index.css की फ़ाइल होती है वो चाहिए, तो index.css उसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आके उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, import./index.css। ठीक हो गया। देन नीचे आके इस ऐप को हमें रेंडर करवाना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। देन यहाँ पर पास करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी में हम पास कर देंगे रूट डॉट रेंडर मेथड कॉल करने के बाद इसके अंदर इस तरह से ऐप को पास कर देना है। ये हमारा ऐप यहाँ पे आके रेंडर हो जाएगा। यहाँ पर आके टर्मिनल में अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। npm स्टार्ट करने से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पास ये ऐप यहाँ पे शो हो रहा है। ये ऐप कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली इस ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, ये जो हमने बनाया। ठीक है, इस डिव में से आ रहा है। थोड़ी सी index.css के अंदर हमें जो सेटिंग करनी है वो कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर लेंगे, मार्जिन 0 कर देंगे एंड पैडिंग 0 कर देंगे। उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना है। ठीक हो गया। और ये करने से ब्राउज़र पे ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग आ रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं, अभी फ़ॉन्ट फैमिली सही नहीं है, तो अगेन यहाँ पर आके बॉडी टैग को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका फ़ॉन्ट फैमिली हम कर देंगे सैंस सेरिफ एंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, #F5 ये लाइट ग्रे कलर होता है वो कर दिया। देन ये हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा काम हमें और करना है, यहाँ पर थोड़े कलर्स वेरिएबल्स हमें बनाने हैं। अगर हम अपनी एग्जांपल एप्लीकेशन को देखें
तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ कलर है, ब्लू कलर है, एक ही है बस। तो ये हम अपनी index.css फाइल में सेव करवा लेते हैं और फिर यहाँ से हम यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इस तरह से, रूट, और ब्रैकेट्स ओपन करनी है इसका ब्लॉक, और इसके अंदर आके अगर आपने कोई भी कलर डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले डबल डैशेस, उसके बाद कलर का नाम, जो भी आपने कलर का नाम रखना है, ठीक है, देन कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू हैशटैग के साथ जो भी हेक्स कोड है वो आपने यहाँ पे लगा देना है, तो वो आपका कलर यहाँ पे सेव हो जाएगा। मेरे पास 2 कलर्स हैं ब्लू, वो कॉपी हैं, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए हैं। ये देखें, इस तरह से आपने भी अपने कलर्स के नाम सेव करवा लेने हैं। मैंने एक ब्लू 500 रखा है और एक ब्लू 600। अब जहाँ पर भी मुझे इन कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकूँगा, मुझे बार बार कलर कोड वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये index.css की सेटिंग हो गई है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सोर्स फोल्डर के अंदर आके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। ये हमारा एक कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बन गया और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं forms.jsx के नाम से, एंड देन इसका भी कंपोनेंट बना लेते हैं। इस फॉर्म्स को हम यहाँ पर app.js में आके इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट फॉर्म्स, एंड देन यहाँ पर आके रिटर्न करवा देंगे। ये डिव को हटा के यहाँ पर हमने फॉर्म को कॉल कर लेना है। ये डबल एस नहीं आएगा, सिंगल ही है, ठीक है। ये फॉर्म्स हमारा यहाँ पे रेंडर हो गया है। अब थोड़ा सा अपना डिज़ाइन देख लेते हैं, फिर उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम अपना भी बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन है और ये वो एप्लीकेशन है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ओरिजिनल डिज़ाइन में एक तो हमारे पास ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे एक वाइट बैकग्राउंड है और टॉप पे हमारे पास ये एक बार है। सबसे पहले ये 2 चीज़ें बनाते हैं, एक वाइट बैकग्राउंड लेके आते हैं और उसके बाद ये बार बनाते हैं। बार को थोड़ा फंक्शनल करेंगे, फिर इस बार के नीचे उसी टैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फॉर्म शो करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्क्रीन के सेंटर पे लेके आते हैं बैकग्राउंड को, अगेन यहाँ पर आएंगे एंड देन फॉर्म्स, इसकी एक CSS फाइल भी बना लेते हैं, forms.css। यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट कर लेंगे, import./forms.css। CSS इंपोर्ट हो चुका है। अब एक और कंपोनेंट यहाँ पे बना लेते हैं, जो हमारा टॉप पे बार आ रहा है उसका कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे form bars.jsx एंड देन इसका भी कंपोनेंट बना लेंगे। सेम CSS फाइल इसमें भी इंपोर्ट कर लेंगे हम, ये forms.css जो है वो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेंगे, forms.css। सेम एक ही CSS फाइल हम दोनों JSX फाइल में यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ गया एंड देन इसको फॉर्म्स के अंदर आके इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट फॉर्म बार्स, एंड देन यहाँ डिव के अंदर आके इसको रेंडर करवा देंगे, फॉर्म बार्स आ गई। अब ब्राउज़र पे देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ब्राउज़र ओपन किया तो ये फॉर्म बार्स हमारे पास टाइटल आ रहा है जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये फॉर्म बार्स के अंदर से ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि ये जो हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है ये बिल्कुल सेंटर में है, इसको फ़िलहाल ये फॉर्म बार्स को इधर सेंटर में लेके आते हैं। तो अगेन अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे, यहाँ पर आके इस फॉर्म्स के अंदर आके यहाँ पर आके हमने इस डिव को एक क्लास नेम दे देनी है, forms_main क्लास दे दें इसको, और इसी क्लास नेम को CSS में जाके यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने रूल अप्लाई करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना है, टॉप कर देंगे 50%, देन लेफ़्ट 50%, देन ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको ट्रांसलेट -50% एंड -50%। देन हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट और विड्थ दे देंगे हम इसको 600 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 6 पिक्सल और पैडिंग दे देंगे 1 rem। देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये सारा CSS अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये इसके जो टॉप पे बार्स हैं ये बार्स बनाते हैं, इस फॉर्म बार को यहाँ टाइटल को ख़त्म कर देते हैं और ये बार बनाते हैं जो ऊपर हमारे पास बार्स आ रही हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर आएंगे और अपने फॉर्म बार्स वाले कंपोनेंट में आ जाएंगे। ये फॉर्म बार्स को यहाँ से हटा देते हैं और इस डिव को एक क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम form_bar_main। ये हमारी मेन डिव हो जाएगी बेसिकली। इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं, इसको हम क्लास देते हैं form_bar_container, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हम अपना सर्कल और वो बार्स वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं, वो किस तरह के हम देख लेते हैं। ये हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ पर देखें तो ये एक हमारे पास सर्कल है, उसके बाद एक लाइन है, फिर एक सर्कल है, फिर एक लाइन है, ठीक है। अगर इस चीज़ को देखें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एक छोटा सर्कल है ये जो फील्ड है और उसके बाहर एक और सर्कल है। तो इस चीज़ को बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक डिव ली, उस डिव को ये बॉर्डर दे दिया, ये जो आउटलाइन आ रही है, और उस डिव के अंदर एक और डिव लेके उसको ये फिल कलर दे देंगे।
एक तो ये 2 डिव्स लेके ये काम हो सकता है, और दूसरा ये है कि एक ही डिव को यूज़ करके हम ये दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो हम जो कम कोड है उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा मैसी कोड नहीं करेंगे, एक ही डिव को यूज़ करके हम ये दोनों चीज़ें अचीव करेंगे। सबसे पहले हम ये सर्कल बनाते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे अपने फ्रंट एंड पे, और इस फॉर्म बार कंटेनर के अंदर एक डिव ले ली, डिव, एंड देन इसका क्लास दे दिया सर्कल। ये सर्कल क्लास नेम दे दी मैंने। सर्कल क्लास नेम को यहाँ फॉर्म डॉट सी एस एस में ला के इस पर वर्किंग करते हैं। सबसे पहले इसको हाइट देते हैं 1.4 रैम की, एंड देन विड्थ देते हैं 1.4 रैम की, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50% का। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं #CCC, ग्रे कलर दे देते हैं। उसके बाद आउटलाइन देते हैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड #CCC, एंड देन आउटलाइन ऑफसेट इसको दे देते हैं 4 पिक्सल की। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देन इसको ओपन किया, ये देखें एक सर्कल हमारे पास बन चुका है, सेम एज इट इज़ एक सर्कल बन चुका है। हाइट विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, कम कर देते हैं, 1.2 कर देते हैं। देन हमारे पास ये देखें एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, जैसा हमारा ये सर्कल है बिल्कुल वैसे ही बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये लाइन बनानी है। लाइन के लिए अगेन अपनी JSX फाइल में आ जाएंगे, फॉर्म बार्स के अंदर। यहाँ पर एक और डिव ले लेंगे और इसकी क्लास नेम दे देंगे बार। ये हमारी बार आ गई, बार को पिक करेंगे, यहाँ फॉर्म डॉट CSS में आएंगे, इधर आके इसके ऊपर सबसे पहले विड्थ इसको दे देते हैं फ़िलहाल, लेकिन आगे जाके हमें विड्थ चेंज करनी पड़ेगी। इसकी विड्थ 100% नहीं रखनी हमने, फ़िलहाल विड्थ 100% दे देते हैं ताकि ये विजिबल रहे। हाइट इसको हम दे देते हैं 4 पिक्सल की, एंड देन बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया #CCC, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारे पास बार भी आ चुका है, ठीक है, एक सर्कल आ गया, एक बार आ गया। अब नेक्स्ट हमें एक और सर्कल चाहिए और एक और बार चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर आते हैं अपनी JSX में। ये हमारे पास ये सर्कल पड़ा है और ये बार पड़ा है, इन्हीं को ही कॉपी कर लेते हैं। एक सबसे पहले नीचे सर्कल लेके आना है, यहाँ पर सर्कल आ गया, और उसके बाद ये बार लेके आना है, यहाँ पर ये बार आ गया, एंड देन अगेन एक नीचे हमारा ये तीसरा सर्कल आ जाएगा। ये देखें 1, 2 और 3, ये 3 सर्कल्स आ गए और ये 2 बार्स आ गई सेंटर में। सेम वैसे ही है जैसे हमारा यहाँ पे है, एक सर्कल, उसके बाद बार, फिर सर्कल, फिर बार, उसके बाद फिर सर्कल, ठीक है। 3 सर्कल्स हो गए और 2 बार्स होगी। यहाँ पर भी सेम वैसे 3 सर्कल और 2 बार्स। अब इनको एक लाइन में एडजस्ट करते हैं, जैसे हमारा ये एक लाइन के अंदर एडजस्ट है वैसे इनको करते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे और ये जो हमारा फॉर्म बार कंटेनर है, इस कंटेनर को ले लेंगे, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। CSS फाइल में आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले, फ्लेक्स कर देंगे, एंड अलाइन एटम सेंटर कर देंगे। जस्ट ये 2 लाइंस ही आपने लिखनी है। अब ये जो बार्स को विड्थ 100% दी है, ये 100% नहीं रखनी, यहाँ पर हमने कर देना है फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 का मतलब ये है कि इस कंटेनर के अंदर देखें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये बार है और एक ये सर्कल है। अब ये जो फ्लेक्स 1 हमने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये सर्कल ने जितनी विड्थ ले रखी है ना, इसको इतनी लेने दो, बाकी जो रिमेनिंग है वो ये बार ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। अगर हम विड्थ 100% दे देंगे तो वो सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, 100% नहीं देनी, फ्लेक्स 1 रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। ये देखें हमारा एक कंप्लीट सर्कल बन चुका है, एक बार बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने काम ये करना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फील्ड रहे, जैसे ये यहाँ पर फील्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड रहे। और अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस पर क्लिक करूँ तो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेम एज इट इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलना चाहिए। अपना फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, हम वहाँ पर वर्किंग करते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्म बार्स डॉट JSX में। ये हमारा स्टाइलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सर्कल्स का ट्रैक रख सके, जिससे हमें पता चल सके कि अभी करंटली यूज़र किस सर्कल पे है। जिस सर्कल पे होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल ले लेंगे कॉन्स्ट, उसका नाम दे देते हैं हम स्टेप, एंड देन सेट स्टेप इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, एंड देन इनिशियल वैल्यू इसकी 1 रखेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे सर्कल के ऊपर। यहाँ आने के बाद सर्कल के ऊपर हमें एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है। ऑन क्लिक प्रॉप के अंदर एक फ़ंक्शन पास करना है। यहाँ पर एक इसी प्रॉप के अंदर ही फंक्शन पास कर देते हैं, एनोनिमस फंक्शन, और इस फंक्शन के कॉल पे हमें इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना है। यहाँ पर करेंगे सेट स्टेप, एंड देन इसके अंदर पास कर देंगे 2।
सॉरी 2 नहीं 1, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, जो सबसे पहला सर्कल है। यहाँ से देखें ये पहला सर्कल है, ठीक है। इसके ऊपर ऑन क्लिक मैंने लगाया। जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, जो उसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब सेम यही हम इसी ऑन क्लिक को उठा के दूसरे सर्कल्स पे भी अप्लाई कर देंगे। ये हमारा दूसरा सर्कल आ गया। जब इस पर क्लिक करूँ तब मेरी वैल्यू हो जानी चाहिए 2, मतलब अब मैं दूसरे सर्कल पे हूँ। सेम ये तीसरा सर्कल है, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जब क्लिक करूँ तो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू हो जानी चाहिए 3, ठीक हो गया। अब ये मेरे स्टेट वेरिएबल यहाँ से अपडेट होंगे। जैसे जैसे मैं इन सर्कल्स पे क्लिक करूँगा मेरे पास वैल्यूज़ रिसीव होंगी स्टेट वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया। अब इसी स्टेट वेरिएबल की बेस पे हम ये इनको फिल करेंगे, सर्कल को फिल करेंगे और इनकी बार्स को फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ सर्कल के ऊपर कंडीशनल अप्लाई करते हैं। ये जो क्लास नेम हमने दिया है इनके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो हमने ये सर्कल क्लास दी हुई है, सर्कल क्लास क्या कर रही है हम देख लेते हैं। form.css में आए, सर्कल क्लास अपना ये डिफ़ॉल्ट काम कर रही है, हाइट वेट दी हुई है और बैकग्राउंड कलर ये ग्रे कलर का दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास स्टेट वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो क्या हो, ये सर्कल क्लास चेंज हो जाए, तब ये कोई और क्लास यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तब कौन सी हो जाए, यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं हम। सर्कल क्लास के साथ ही एक फील्ड क्लास बना ली, ये हमारी आ गई फील्ड, ठीक हो गया। अब ये जो स्टाइल अप्लाई हुआ है वो सर्कल के पास भी है और फील्ड के पास भी है, लेकिन यहाँ पर आके हम नीचे फील्ड को ओवरराइड कर देते हैं। फील्ड का हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं जो हमारे index.css में सेव है। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ब्लू 500, ठीक हो गया। एंड देन आउटलाइन कलर भी हमने चेंज करना है, आउटलाइन कलर भी वार डैश डैश ब्लू 500 कर दिया। अब जब हमारी डिफ़ॉल्ट क्लास यानी सर्कल क्लास अप्लाई हुई होगी तब हमारा ये स्टाइल होगा, और जब फील्ड क्लास अप्लाई हो जाएगी तब हमारा ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब कंडीशन बेस पे हमने इन क्लासेस को शफल करवाना है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, ये सर्कल क्लास फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और ये क्लास नेम के बाद इस तरह ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे स्टेप इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तब क्या अप्लाई हो जाए, तब फील्ड अप्लाई हो जाए। अगर वो इस तरह नहीं है तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट क्लास ही यहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट क्लास हमने यहाँ पर इस तरह से दे दी। इसको सेव करवाते हैं, इस फर्स्ट को टेस्ट करते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ब्राउज़र ओपन किया और ये यहाँ पर स्टाइल हमारा चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कहीं पे तो हमने कोई इशू खड़ा किया है। यहाँ पर आएंगे, ये स्टाइल हमने ऑलमोस्ट ठीक दिया। यहाँ पर ये क्लास नेम वेरीफाई कर लेते हैं, यही है। फॉर्म बार्स के अंदर ये फील्ड ही है, ठीक हो गया। और index.css ये देखें हमने इसको सेव नहीं किया, अनसेव्ड है ये। इसको सेव करते हैं, अब चेक करते हैं, ये देखें ये फील्ड हो गया मेरा, ठीक है। अभी मैं इनिशियल अपने सर्कल पे हूँ, फर्स्ट स्टेप पे हूँ, तो ये फील्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो मेरे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। अब जब 2 हो जाए तो मैंने ये सारा एरिया फिल कर देना है, एक तो ये लाइन भी फिल कर देनी है और इस सर्कल को भी फिल कर देना है, ठीक है। अब इस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं। अगेन अपनी JSX फाइल में आ जाएंगे, form_bars.jsx में। जैसे हमने यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई की है वैसे सेम हमने ये दूसरे सर्कल पे भी अप्लाई करनी। ये जो ये वाला सर्कल है, सेकंड सर्कल है हमारा, ठीक है। इसी क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे, ये पूरी लाइन को, ये फर्स्ट सर्कल वाली ये क्लास नेम पूरी कॉपी करेंगे और यहाँ पर आगे इसके साथ रिप्लेस कर देंगे ये दूसरे वाले के साथ। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन चेंज कर देंगे, ये इक्वल टू ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो ये फिल हो जाए, ठीक है। सेम अगेन हमने यहीं पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके ये तीसरे के ऊपर भी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर आगे, और यहाँ पर चेक करेंगे ये इक्वल टू ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए। जब ये इस तरह होगा तभी जाके ये हमारे सर्कल कम्प्लीटली काम करेंगे। अब ये क्लास जितनी भी हमने कंडीशन बेस पे अप्लाई कर दी हैं इनको टेस्ट करते हैं। अगेन ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश किया, अभी देखिए मैं फर्स्ट सर्कल पे हूँ, ठीक है। अब मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड फील्ड हो गया, थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये थर्ड फील्ड हो गया, ठीक है। अभी हमने जस्ट ये सर्कल्स पे काम किया, ये लाइंस पे काम नहीं किया, इसीलिए ये सर्कल्स ही फिल हो रहे हैं। अगेन मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो वो उसका कलर ख़त्म हो गया, सेकंड मेरे पास फील्ड हो गया और फर्स्ट फील्ड दोनों फिल रहे हैं। फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट फील्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अगर डायरेक्ट मैं तीसरे पे फिल करता हूँ तो वो देखें सारे फिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं तीसरे पे क्लिक करूँ तो ये जो सेंटर वाला है ये इग्नोर नहीं होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद तीसरा फिल होना चाहिए। ये हमने कुछ कंडीशन इनको चेंज भी करना है, और दूसरा ये कि इन बार्स को फिल करना है। इन बार्स पे काम करते हैं। थोड़ा सा हमें अपना पिछला डिज़ाइन देखना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए ये बार्स एक्चुअल में काम कैसे कर रही हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं दूसरे स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो ये बार मेरे पास फिल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सा बार फिल हो रहा है। एक तो ये डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर ये ग्रे है,
जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे लग रहा है जैसे उसी डिव का ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड कलर आपका कभी भी इस डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ वो मूव नहीं करता, वो सडनली चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मूवमेंट का काम हो रहा है ये सेकंड डिव है। कौन सी डिव है? एक तो डिव हमारी ये है जो ग्रे कलर की है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर एक और डिव भी है, ये जो ब्लू कलर की है ये दूसरी डिव है। अब क्या चीज़ है, इनिशियल उसकी विड्थ जो है वो 0 पिक्सल है, इसीलिए वो हमें शो नहीं हो रही। जब मैं दूसरे स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो उसकी विड्थ मूव कर रही है, उसकी विड्थ 0 से 100% तक आ रही है, इसीलिए वो हमारे पास ये एक स्मूथ ट्रांजिशन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार के अंदर ये जो ग्रे कलर का बार है ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये बना रखा है, इसके अंदर एक और बार बनाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, जब मैं सेकंड स्टेप पे क्लिक करूँ तो उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। अगेन अपनी JSX फाइल में आ जाएंगे, फॉर्म बार्स डॉट JSX, ये हमारा बार वाला डिव है। इसके अंदर एक और हमें डिव बनाना पड़ेगा, डिव, एंड देन यहाँ पर इसको क्लास दे देते हैं इनर अंडरस्कोर बार, ये इनर बार आ गया हमारा। और यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। अभी इनर बार के ऊपर थोड़ा स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसको यहाँ फॉर्म डॉट CSS में यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और विड्थ इसकी इनिशियल हमने रखनी है 0 पिक्सल, एंड देन हाइट हमने इसकी रख देनी है 100%, जो भी इसका पेरेंट होगा उसकी कंप्लीट हाइट ले लेगा ये। एंड बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे देना है वार डैश डैश, जो हमारा ब्लू 500 है, ठीक है। अभी ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसकी विड्थ 0 पिक्सल रखी है। इसका पेरेंट कौन सा है? इसका पेरेंट ये बार है, ठीक है। तो बार के ऊपर हमें ओवरफ्लो हिडन लगाना है ताकि ये ओवरफ्लो ना करे। हाइट हमने 100% कर दी, विड्थ 0 पिक्सल कर दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, लेकिन अभी ये विजिबल नहीं होगा। हमने इसके ऊपर कंडीशन लगानी है, फिर उसी कंडीशन की बेस पे ये विजिबल होगा, ठीक है। अगेन फॉर्म बार्स डॉट JSX में आ जाएंगे और इसी डिव में आ जाएंगे ये इनर बार में, ठीक है। यहाँ इसकी क्लास नेम पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे स्टेप अगर हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर स्टेप हमारा 2 है तब इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाए, तब इसके ऊपर अप्लाई हो जाए इनर अंडरस्कोर फील्ड। ये इनर अंडरस्कोर फील्ड अभी हमने बनाया नहीं है, इसको बनाते हैं। अदरवाइज़ उसके ऊपर ये डिफ़ॉल्ट क्लास ही अप्लाई रहे, ये हमारी डिफ़ॉल्ट क्लास होगी जिसकी विड्थ हमने 0 पिक्सल दी हुई है, ठीक है। अब जब स्टेप हमारा ग्रेटर दैन 2 होगा तब ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी, और इस क्लास पे जाके हम इसकी विड्थ को 100% कर देंगे। इसी क्लास को यहाँ से कॉपी किया, फॉर्म डॉट CSS में आए, यहाँ पर आके एक तो ये अप्लाई कर देंगे इसके साथ, नीचे आके इसको ओवरराइड कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे विड्थ को कर देंगे 100%। सेव किया। अब हम चेक करते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर आए, ये देखें ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। रिफ़्रेश किया एंड देन जब मैं दूसरे स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास चेंज हो रहा है। दूसरे स्टेप पे क्लिक किया, ये बार चेंज हो रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा है, बेसिकली दूसरी बार जो है ना उसकी विड्थ चेंज हो रही है। ये ट्रांजिशन अभी नहीं लगा हुआ, एकदम जर्की इफेक्ट आ रहा है, वो बाद में हम करेंगे। लेकिन अभी अपना एक काम कर लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो वो मेरा ख़त्म हो जाता है, सेकंड स्टेप पे आता हूँ तो वो बार मेरे पास फिल होके आ जाता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ये उसका जो सर्कल है वो भी चेंज हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला बार फिल हो जाना चाहिए। अगेन अगली नेक्स्ट बार पे काम करते हैं, फॉर्म डॉट JSX में आ जाएंगे। ये हमारी एक बार बनी हुई है, इसी बार को ही कॉपी कर लेते हैं और अपनी ये नेक्स्ट वाली जो बार है उसके अंदर ला के पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने जस्ट कंडीशन चेंज करनी है, अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तब इसके ऊपर इनर फील्ड अप्लाई हो जाए, अदरवाइज़ इसके ऊपर इनर बार ही अप्लाई रहे, ठीक है। ये हो गया। अगेन यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखो तीनों कंप्लीट हो गए। दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। सेकंड पे क्लिक किया, ये फिल हो गया, एंड थर्ड पे क्लिक किया तो ये फिल हो गया। फर्स्ट पे क्लिक किया तो सारे ख़त्म हो गए, एंड अगर थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो सारे फिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगानी है, अगर मैं तीसरे पे क्लिक करूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ना आ जाए, ये जो इन बिटवीन है वो इग्नोर ना हो, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले यूज़र यहाँ पर आए, फिर सेकंड स्टेप पर आए, इसको फिल करे, फिर जाके वो थर्ड स्टेप को एक्सेस कर सके, ठीक है। वो कंडीशन वो वाली बाद में लगा लेंगे। अभी हम ये ट्रांजिशन वाला काम करते हैं। जैसे ये हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखें ये एक ट्रांजिशन के साथ आ रहा है, एकदम जर्की इफेक्ट नहीं है ये। अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा जर्की है, ठीक है। ये ट्रांजिशन यहाँ पर लगाते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। हमने अपने CSS में आना है, यहाँ पर आ जाएंगे, ये बार के ऊपर सॉरी ये जो हमारी इनर बार है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर करेंगे ट्रांजिशन ऑल कर देंगे 0.4 सेकेंड की, एंड इसको ईज़ कर देंगे, इस तरह से ईज़ कर देना है। इसी को ही कॉपी करके
नीचे ये जब इसकी विड्थ चेंज हो रही है तब इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास ये ट्रांजिशन अप्लाई हुई है या नहीं हुई। अगेन इस पर क्लिक किया, ये देखें हमारा एक ट्रांजिशन के साथ आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। एनिमेशन वाला काम बिल्कुल सिंपल है हमारा, ये ट्रांजिशन के साथ आ रहा है। ये तो ट्रांजिशन के साथ आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा सर्कल है ये यहाँ पर इसके पहुँचने से पहले ही फिल हो रहा है। ये देखें, ये पहले फिल हो जाता है और ये बाद में आता है। तो हम इसके ऊपर भी ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोनों एक स्मूथ जो है ना ट्रांजिशन के साथ अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करें। सर्कल के ऊपर आएंगे, CSS फाइल में आए और सर्कल देख लेते हैं हमारी क्लास कौन सी है। सर्कल हमारा बेसिकली ये फील्ड है और सर्कल है, तो इन दोनों के ऊपर हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाते हैं, ये सर्कल और फील्ड आ गया। यहाँ पर आके ट्रांजिशन कर देंगे ऑल और यहाँ पर कर देंगे 0.4 सेकेंड एंड नीचे आके भी फील्ड के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आके ये फील्ड के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। रिफ़्रेश किया एंड देन ये देखें, ये जो सर्कल है ये भी एक ट्रांजिशन के साथ फिल हो रहा है, एकदम से फिल नहीं हो रहा। ठीक हो गया, ये हमारा काम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नीचे ये स्टेप शो करवाने हैं और उन स्टेप्स के कलर भी चेंज होने चाहिए। जैसे ये स्टेप 2 पे आया तो इसका कलर चेंज हो गया, 3 पे आया तो इसका कलर चेंज हो गया। ये फॉर्म्स वाला काम हमारा बाद में है, पहले ये स्टेप्स शो करवाते हैं। अपने JSX में आ जाएंगे, यहाँ फॉर्म्स बार में आ जाएंगे। ये ऊपर हमारा सारा बार्स वाला काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पर आके एक और डिव ले लेते हैं। ये डिव क्या करेगी, ये हमारी मल्टी स्टेप फॉर्म्स के लिए सॉरी जो नीचे हमारे स्टेप्स आ रहे हैं, जो टाइटल्स आ रहे हैं उनके लिए। कौन से टाइटल, ये जो टाइटल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी डिव के अंदर आके हमने 3 टाइटल दे लेने हैं। यहाँ पर आएंगे, एक स्पैन ले लेंगे, इसके अंदर शो करवा देंगे स्टेप 1 एंड इसी को ही 3 बार कॉपी कर लेंगे। स्टेप 2 हो गया एंड स्टेप 3 हो गया। और इस डिव को एक क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम देते हैं फॉर्म अंडरस्कोर टाइटल्स का नाम दे देते हैं इसको क्लास। यहाँ से कॉपी किया, form.css में आए और यहाँ पर आके इसके ऊपर जस्ट स्टाइल अप्लाई करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, अलाइन आइटम सेंटर कर देना है एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देना है और टॉप टू बॉटम इसको पैडिंग दे देंगे इस डिव को ताकि ये बिल्कुल बार के साथ ना चिपका रहे। टॉप टू बॉटम 1 rem, लेफ़्ट टू राइट 0 कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये कुछ इस तरह से आ गया है। इस तरह से क्यों आया, क्योंकि हमने इसको कंटेनर के अंदर ही डाल दिया। कंटेनर के अंदर नहीं डालना था, कंटेनर से बाहर हमने रहना है। यहाँ पर आएंगे तो ये जो हमारा फॉर्म बार है ये कंटेनर के अंदर है, इसको यहाँ से कट करेंगे। ये हमारी कंटेनर डिव की जो है ना एंडिंग पॉइंट है और यहाँ से इसको बाहर हमने रखना है। बाहर कर दिया। अब देखते हैं, ये देखें बिल्कुल इसके नीचे आ गया। थोड़ा सा इनका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है, और इनका कलर भी चेंज करते हैं। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, फॉर्म टाइटल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आके इनके अंदर जो स्पैन है उसको टारगेट करेंगे। ये स्पैन आ गया और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे 14 पिक्सल एंड कलर कर देंगे ग्रे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम कैपिटलाइज। वैसे तो हमने ऑलरेडी कैपिटलाइज लिखा है लेकिन कर देते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कैपिटलाइज हो गया। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। ये देखें छोटे हो गए हैं हमारे पास, साइज़ में भी छोटे हो गए हैं और कलर भी इसके साथ मैच कर गया। अब नेक्स्ट हमने इनका कलर चेंज करना है। जैसे ही मैं सेकंड स्टेप पे आऊँ, ये तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड रहना चाहिए। जब सेकंड स्टेप पे आऊँ तो ये दोनों फिल हो जाने चाहिए। तीसरे स्टेप पे आऊँ तो ये तीनों फिल हो जाने चाहिए। अपनी JSX फाइल ओपन कर लेते हैं। ये JSX आ गई और ये हमारे स्टेप्स हैं जो नीचे शो हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्टेप 1 2 3 शो हो रहा है वो हमारे ये वाले हैं। ठीक है, ये स्पैन है। अब इन स्पैन के ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। इधर स्टाइल प्रॉप के अंदर ही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे कलर प्रॉपर्टी को टारगेट करेंगे और कलर कब चेंज होना चाहिए, जब स्टेप फर्स्ट हमारा जो स्टेप है ये वाला फर्स्ट पैन, इसका कलर कब चेंज होना चाहिए, जब हमारा स्टेप जो है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो। जब वो 1 से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाए तब इसका कलर चेंज होना चाहिए। अब कलर कौन सा, इसको कलर यहाँ पर हम दे देते हैं स्ट्रिंग के अंदर ही। index.css में से ये कलर कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास कलर कोड पड़ा है, इसको यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन लग गई है कलर प्रॉपर्टी के ऊपर। स्टेप अगर हमारा 1 से ग्रेटर होगा तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज़ उसका डिफ़ॉल्ट कलर ही रहेगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आए, रिफ़्रेश किया, ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब सेम हमें ये इसके लिए भी करना है। इसके लिए हमने ये स्टेप की जो वैल्यू वो चेंज कर देनी है। इसी स्टाइल को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन ये नीचे वाले स्पैन पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू जो 1 है इसको 2 कर देंगे और तीसरे पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 कर देंगे।
ये 3 हो गया। अब ये तीनों के ऊपर अप्लाई हो गया होगा, देख लेते हैं। ये देखें दूसरे स्टेप पे मैं आ गया, एंड ये तीसरे स्टेप पे आ गया, अगेन दूसरे स्टेप पे एंड फर्स्ट स्टेप पे। ठीक हो गया, ये स्टेप हमारे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने फॉर्म बनाने हैं नीचे। ये देखें जैसे ही मैं स्टेप चेंज करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म भी चेंज हो रहे हैं। ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, और नीचे ये एक बटन भी लगाना है। ठीक है, और फॉर्म के ऊपर ये रिक्वायर्ड का प्रॉप लगा देंगे, ये ताकि फील्ड रहे, एम्प्टी वैल्यू ना जाए। हमने बैकएंड तो अटैच नहीं किया, तो अगर इसके साथ बैकएंड अटैच करेंगे तो फिर वैलिडेशन हमें बैकएंड पे लगानी पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अभी हमारा जस्ट ये यूआई का काम है, ये इसका जस्ट हम यूआई बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। ये काम हमारा सारा बार का सारा काम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के लिए एक लेदा यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं मल्टी फॉर्म के नाम से, मल्टी फॉर्म डॉट JSX, ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पर स्टाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश फॉर्म्स डॉट CSS, वही CSS फाइल हमने यहाँ पे भी इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, और यहाँ आके इस डिव के अंदर हमें बेसिकली 3 फॉर्म्स चाहिए। कौन से 3 फॉर्म्स देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर एक ये स्टेप 1 पे ये एक फॉर्म है, यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया है और एक इनपुट है, फिर स्टेप 2 पे एक अलग फॉर्म है, एंड स्टेप 3 पे एक और फॉर्म है। ठीक है, तो हमें 3 फॉर्म्स चाहिए और एक बटन चाहिए। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं अपने JSX में, यहाँ पर एक डिव ले लेंगे, इसको क्लास नेम दे देंगे फॉर्म, ये क्लास नेम हो गया हमारा। और इसके अंदर एक फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म टैग ले लेंगे HTML का, ये फॉर्म आ गया। अगेन इसके अंदर एक डिव ले लेंगे, इस डिव का क्लास नेम दे देंगे फॉर्म अंडरस्कोर आइटम, एंड इस ईच आइटम के अंदर हमें एक लेबल चाहिए, ये लेबल हो गया। यहाँ पर कुछ भी दे दें आप, फॉर एग्जांपल ये नेम कलेक्ट करने के लिए यूज़र का जो भी नेम है, एक यहाँ पर इनपुट दे दें, एंड इसका टाइप रखते हैं आप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर कर देते हैं एंटर योर नेम, एंड ये रिक्वायर्ड रहेगा हमारा, इसको रिक्वायर्ड प्रोप पास कर देते हैं। सेम नीचे आ जाएंगे, एक और डिव ले लेंगे, इस डिव का भी हम क्लास नेम सेम ही रखेंगे, फॉर्म अंडरस्कोर आइटम हो गया। एंड देन इसके अंदर भी एक लेबल ले लेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे डिटेल, ये हमारी डिटेल्स आ गई, डिटेल हो गया इस तरह से। एंड देन यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया ले लेंगे, टेक्स्ट एरिया आ गया, इसका प्लेस होल्डर रख देंगे टाइप हेयर, इस तरह से ये प्लेस होल्डर आ गया। एंड देन इसको रोज़ दे देते हैं, कितनी रोज़ होनी चाहिए, ये रोज़ 5 कर देते हैं इसको। ठीक हो गया, और बस इसको यही चाहिए, रिक्वायर्ड भी इसका कर देते हैं, ये रिक्वायर्ड हो गया। एंड देन नीचे एक बटन चाहिए इस फॉर्म के, इस फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्म डिव है, यहाँ पे आके एक बटन फॉर्म टैग के अंदर हमने देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, एक ये बटन दे दिया, एंड देन इसका टेक्स्ट टाइटल हमने कर दिया नेक्स्ट। फ़िलहाल नेक्स्ट कर देते हैं, आगे जाके इसको कंडीशनली हम चेंज करेंगे। फ़िलहाल हमने नेक्स्ट इसका फिक्स कर दिया है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे अपने फॉर्म बार्स के अंदर, यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट मल्टी फॉर्म, ये इंपोर्ट हो गया। और नीचे ये टाइटल्स के नीचे हमने फॉर्म को रेंडर करवाना है, यहाँ पे एक डिव ले लेंगे एंड डिव के अंदर हम कर देते हैं मल्टी फॉर्म, ये हमारा फॉर्म यहाँ पर आ जाना चाहिए। देख लेते हैं ब्राउज़र पे, ये देखें फॉर्म आ गया, एक इनपुट आ गई है, टेक्स्ट एरिया आ गया है, और एक हमारे पास ये उसका बटन आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं फॉर्म के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे मल्टी फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म आ गया एंड ये फॉर्म आइटम आ गया, एंड देन उसके अंदर हमारे पास इनपुट है, लेबल है और टेक्स्ट एरिया। ठीक है, सबसे पहले अपनी इनपुट को थोड़ा सा ठीक करते हैं, फिर टेक्स्ट एरिया को करते हैं, फिर इनको थोड़ा सा अलाइन करते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, फॉर्म आइटम को सिलेक्ट करेंगे, CSS फाइल में चले जाएंगे, यहाँ पर आके करेंगे फॉर्म आइटम के अंदर जो इनपुट है उसको टारगेट करेंगे, पैडिंग कर देंगे 0.8 rem, एंड आउटलाइन नहीं चाहिए, नन कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं फ़िलहाल, और फिर कर देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #CCC, उसके बाद बॉर्डर रेडियस कर देंगे 6 पिक्सल, एंड विड्थ कर देते हैं 100%, ये विड्थ हो गई हमारी। देख लेते हैं ब्राउज़र पे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है, ये कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, ये प्लेस होल्डर को टारगेट करते हैं, इसका कैपिटलाइज़ करते हैं, यहाँ पे देखें ये प्लेस होल्डर कैपिटलाइज है, और उसके बाद ये थोड़ा सा अटैलिक भी है, इसको भी वैसे सेम करते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, अगेन यहाँ पर करेंगे फॉर्म आइटम, उसके अंदर जो इनपुट है, एंड देन सूडो सेलेक्टर पे उसका प्लेस होल्डर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 14 पिक्सल, ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। कलर ग्रे कर देंगे, एंड फ़ॉन्ट स्टाइल हमने कर देना है, इसका ओब्लिक कर देते हैं, ये हल्का सा इटैलिक हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, ये देखें चेंज हो गया। सेम हमें ये टेक्स्ट एरिया के लिए भी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये इनपुट को थोड़ा सा और कन्फिगर करते हैं।
यहाँ पर देखते हैं, जैसे इनपुट के ऊपर मैं फोकस करता हूँ तो इसका बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी हमें चेंज करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, करेंगे फॉर्म आइटम, इसके अंदर जो इनपुट है उसका सूडो सेलेक्टर फोकस, जब उसके ऊपर को फोकस करे तो क्या हो, बॉर्डर कलर जो है हमने वो 500 कर देना है। ये बॉर्डर कलर चेंज हो गया। अब देखते हैं, ये देखें बॉर्डर कलर हमारा चेंज हो रहा है। हल्की सी ट्रांजिशन लगा देते हैं ताकि ये जर्की इफेक्ट ना रहे। तो यहाँ पर आ जाएंगे इनपुट के ऊपर, यहाँ पर कर देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड की ट्रांजिशन लगी। अब यही सेम काम हमें अपने इस टेक्स्ट एरिया के साथ भी करना है। ये टेक्स्ट एरिया ठीक है, तो अगेन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म आइटम के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पर आए फॉर्म आइटम और जो टेक्स्ट एरिया है उसको सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हमने कर देना इसको रीसाइज़ नन, ताकि यूज़र इसको रीसाइज़ ना करे। अगर रीसाइज़ नन नहीं करते, फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, अब देखते हैं हमारा क्या बिहेवियर रहेगा। अब यूज़र क्या कर सकता है, इसको पकड़ के जैसे मर्ज़ी घुमाता रहे, तो हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इसको रीसाइज़ नन करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, रीसाइज़ अगर मैं नन कर दूँगा, अब यूज़र इसको रीसाइज़ नहीं कर सकेगा, ये फ़िक्स हो गया है। ठीक है, लेकिन फ़िक्स इसको किस लिहाज से करना है, इसकी विड्थ हमने 100% कर देनी है। ये विड्थ 100% कर दी। एंड देन आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, उसके बाद बॉर्डर भी नहीं चाहिए। एंड देन बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड #cc। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल का। एंड देन इसके ऊपर भी जब कोई फोकस करे तो इसका भी बॉर्डर कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम सूडो सेलेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर अलहदा से फॉर्म टैग, उसके बाद इनपुट सेलेक्ट किया, फिर सूडो सेलेक्टर यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एंड लगाना है आपने, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद आप सूडो सेलेक्टर ले लें। जैसे मुझे फोकस पे चाहिए, फोकस कर लिया और बॉर्डर कलर मैं कर देता हूँ वॉर ब्लू 500। एंड ऊपर आके ट्रांजिशन अप्लाई कर दी, ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड की। सेव करते हैं, अब क्या रिज़ल्ट आता है ये देखें। ये बॉर्डर कलर भी मेरे पास चेंज हो गया, लेकिन ये हमारा अभी सही से रीसाइज़ नहीं हुआ, इसमें कोई इशू है। ये डिटेल हमारा यहाँ टॉप पे आना चाहिए, ये टॉप पे नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, वैसे ये टॉप पे आना चाहिए। तो इसमें क्या इशू है देख लेते हैं। मल्टी फॉर्म के अंदर आए, ये लेबल आ गया एंड ये प्लेस होल्डर आ गया, ये फॉर्म आइटम आ गया। एक हमारे पास ये फॉर्म आइटम है, एक हमारे पास ये फॉर्म आइटम है। लेकिन ये टेक्स्ट एरिया को ऐसा क्या इशू हो रहा है कि ये जो है ना टॉप टू बॉटम नहीं आ रहे। टॉप टू बॉटम क्यों नहीं आ रहे देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये भी जो फॉर्म है वो भी इनलाइन ब्लॉक है और ये जो है लेबल वो भी इनलाइन है, दोनों इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं फॉर्म आइटम को और form.css में आके यहाँ पर आके इसके ऊपर कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम। अब ये कॉलम डायरेक्शन में आ जाएंगी दोनों चीज़ें, देख लेते हैं। ये देखें दोनों कॉलम डायरेक्शन में आ गई हैं। ठीक है, पैडिंग अप्लाई कर देते हैं दोनों के दरमियान थोड़ी सी, यहाँ पर कर देते हैं पैडिंग टॉप टू बॉटम 0.4 mm कर देंगे, लेफ़्ट राइट 0 कर देंगे, थोड़ा सा इनके दरमियान ये गैप आ गया। ठीक है, अब ये रोज़ हमारी ठीक है, ये पैडिंग इसके ऊपर देनी है टेक्स्ट एरिया पे। टेक्स्ट एरिया हमारा कहाँ पे, ये टेक्स्ट एरिया आ गया, पैडिंग दे देते हैं 0.6 mm की एंड देन ये पैडिंग भी आ गई। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एरिया है इसका ये फ़ॉन्ट फैमिली देखें, ये हमारा सैंस सेरिफ नहीं है। फॉर्म एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली इनहेरिट नहीं करते, इनका अपना ही एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली होता है। इसलिए इसके ऊपर एक क्लास हमें अप्लाई करनी है, एक रूल अप्लाई करना है कि जो फ़ॉन्ट फैमिली है इनका वो बॉडी का इनहेरिट कर ले, मतलब जो बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली हो वही ये अपना बना लें। बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली ये सैंस सेरिफ है। ठीक है, तो उसको कहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर हम ऐसा करते हैं index.css फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इनपुट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे आपके फॉर्म एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली इनहेरिट, जो भी बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली होगा ऑटोमेटिक ये इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखें चेंज हो गया इसका फ़ॉन्ट फैमिली, टाइप हेयर ये चेंज हो गया। ठीक हो गया। और अब ये जो हमारे पास लेबल्स हैं इन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये देखिए ये लेबल्स कलर चेंज है और फ़ॉन्ट भी छोटा है, यहाँ पर ये ज़्यादा बड़े हैं और ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज भी हमने करना है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे और हमारी ये form.css आ गई। यहाँ पर आएंगे फॉर्म आइटम के अंदर एक हमारे पास लेबल है। ठीक है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर देना है 14 पिक्सल, कलर कर देते हैं ग्रे एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैपिटलाइज। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है, ये छोटे हो गए हैं एंड देन ये हो गया। उसके बाद ये बटन आ गया, बटन पे काम करते हैं। ये हमारा बटन कुछ इस तरह से बनना चाहिए। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे मल्टी फॉर्म के अंदर हमारे पास ये एक बटन है,
बटन को ये लेबल बेसिकली हमारे यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है, LABEL, ये लेबल के स्पेलिंग नहीं ठीक, इसको रिमूव करते हैं, LABEL यही है, नेम आ जाएगा यहाँ पर एंड देन ठीक हो गया, वही थे। अब ये बटन को दे देते हैं फॉर्म, क्लास नेम इसको सबसे पहले देते हैं, क्लास नेम फॉर्म अंडरस्कोर एक्शन। फॉर्म एक्शन को कॉपी कर लेंगे और इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्म एक्शन, विड्थ इसको दे देंगे 100 पिक्सल की, आउटलाइन इसके ऊपर नहीं चाहिए और बॉर्डर भी नहीं चाहिए, उसके बाद बॉर्डर रेडियस चाहिए हमें 6 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर चाहिए वार ब्लू 500 चाहिए, कलर इसका वाइट चाहिए हमें, एंड देन पैडिंग चाहिए टॉप टू बॉटम 0.6 रैम की, लेफ़्ट टू राइट 0 चाहिए, उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, अलाइन एटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, कर्सर पॉइंटर, ये चीज़ें अप्लाई कर दी बटन के लिए। देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये बटन आ गया, लेकिन ये विड्थ 100% ले गया है, 100% नहीं देनी हमने, 100 पिक्सल देनी है, 100 पिक्सल कर दी और ये हमारे पास बटन आ चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब मैं होवर करूँ तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। अगेन यहाँ पर आते हैं, इसी के अंदर ही कर देते हैं एंड जब कोई इसके ऊपर होवर करे तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर वार डैश डैश ब्लू 600 हो जाए, 500 ना हो। अब ये 600 हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। ये देखें होवर करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये रिक्वायर फील्ड इनके ऊपर लगी हुई हैं दोनों के ऊपर। जैसे यूज़र यहाँ पे डिटेल फिल करे, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये मेरा अगला स्टेप आ जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारा पेज रीलोड हो रहा है। जैसे ही मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो पेज रीलोड हो रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये पेज रीलोडिंग को प्रिवेंट करवाते हैं और उसके बाद ये फॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक हो गया, अगेन अपना ये फ्रंट एंड ओपन कर लेते हैं और ये मल्टी फॉर्म के अंदर आके ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर ये बटन है, जब इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तभी जाके हमारा पेज रीलोड हो रहा है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट सेव हैंडलर के नाम से, यहाँ से हमें इवेंट मिल जाएगा और इस इवेंट को यूज़ करके पेज को प्रीवेंट करेंगे। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर इस तरह से कॉल कर देंगे। ये करने से हमारा पेज रीलोड नहीं होगा। ये सेव हैंडलर को यहाँ से पिक करेंगे और फॉर्म के ऑन सबमिट प्रॉप के अंदर आके पास कर देंगे। सेव करते हैं, अब टेस्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की, नेक्स्ट पे किया, हमारा पेज अब रीलोड नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब ये करना है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ मेरे स्टेप चेंज होने चाहिए। अभी करंटली देखें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो स्टेप चेंज नहीं हो रहे। स्टेप चेंज कब होते हैं, बेसिकली जब स्टेट वेरिएबल हमारा अपडेट होता है। अब हमने करना क्या है कि जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना है। स्टेट वेरिएबल अपडेट हो जाएगा तो ये जो है ना हमारा स्टेप भी चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पर आएंगे, अब जो हमारा बटन है फॉर्म सबमिट वाला वो इस मल्टी फॉर्म के अंदर है, लेकिन जो स्टेट वेरिएबल है वो ये फॉर्म बार्स के अंदर है। ये यहाँ पर स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, हमने क्या करना है, ये स्टेट वेरिएबल पास कर देते हैं इसको मल्टी फॉर्म को और वहाँ पर जाके इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पर करते हैं स्टेप, ये हमने स्टेप की वैल्यू दे दी, सेट स्टेप एंड यहाँ पर सेट स्टेप कर देंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई, मल्टी फॉर्म के अंदर आके रिसीव कर लेंगे। स्टेप आ गया, उसके बाद सेट स्टेप, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। ये स्टेट वेरिएबल है स्टेप और ये सेट स्टेप उसी स्टेट वेरिएबल का अपडेट फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमने करना है सेट स्टेप, लेकिन इसके अंदर हमें कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा ये स्टेप तभी चेंज होगा। अगर हम स्टेप पे आना चाहते हैं तो हमें 2 पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तो है नहीं, हम यहाँ पे हार्ड कोडेड कर नहीं सकते, हमें ये इधर कहीं इवेंट से लेना पड़ेगा। अब ये स्टेप नंबर हम कैसे ले सकते हैं इवेंट से, एक तो हमारे पास ये इवेंट ऑब्जेक्ट हमें ये फॉर्म ऑन सबमिट जो है ना हमारा प्रॉप दे रहा है। नेक्स्ट हम एक नंबर भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, कोई भी हम यहाँ पर नेम लेते हैं, वेरिएबल नेम, नंबर ले लिया। अब ये नंबर हमें यहाँ से पास भी करना पड़ेगा। पास कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक अनोनिमस जो है ना एरो फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पर सेव हैंडलर को इस तरह से कॉल करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इवेंट पास कर दिया। ये इवेंट कहाँ से मिलेगा, ये इस फंक्शन के पैरामीटर से मिल गया। सेकंड हमने यहाँ से नंबर भी पास करना है। अब नंबर कौन सा पास करना है, अभी देखें ये जिस फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करें तो इसका मतलब है हम सेकंड फॉर्म पर जाना चाहते हैं, सेकंड स्टेप पे जाना चाहते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, फर्स्ट फॉर्म वाले सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो स्टेट वेरिएबल के अंदर मुझे 2 पास करना पड़ेगा।
तो यहाँ से मैं जो सेकंड पैरामीटर है वो 2 पास कर देता हूँ। अब 2 पास कर दिया, ये 2 मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया नंबर के अंदर, और ये नंबर यहाँ पर आके मैंने इसमें डाल दिया स्टेट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अगेन यहाँ पर आए, ये इन्फॉर्मेशन फील्ड है, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखें स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप चेंज हो गया, लेकिन ये फॉर्म चेंज नहीं हुआ। अभी फॉर्म के ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, स्टेप के ऊपर लगा दी है। ये देखें जब मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सेकंड स्टेप पे चला गया, ठीक है। अब नीचे हमने ये फॉर्म के ऊपर भी कंडीशन लगानी है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्म है ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे शो हो, जब हम सेकंड स्टेप पे चले जाएँ तो उसका अपना फॉर्म शो हो, ठीक हो गया। तो अगेन एक और फॉर्म बना लेते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है, ये उसका मेन डिव है, इसी को ही नीचे कॉपी कर लेते हैं। इसी फॉर्म को हमने नीचे कॉपी कर लिया, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से इसकी कुछ फील्ड चेंज कर लेते हैं। ये टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए हमें, टेक्स्ट एरिया को कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं। ये इनपुट ले लिया और इसका टाइप दे देते हैं ईमेल, एंड प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर योर ईमेल, एंड उसके बाद ये भी रिक्वायर्ड है हमारे पास, ये रिक्वायर्ड आ गया। और ये डिटेल की जगह जो लेबल है इसका ये ईमेल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन अभी ये दोनों शो होते रहेंगे, एक शो नहीं होगा। ये देखें ये एक ऊपर हो रहा है और एक ये नीचे हो रहा है, हमें इस तरह नहीं चाहिए। फर्स्ट स्टेप पे हमारा ये ऊपर वाला फॉर्म शो हो और सेकंड स्टेप पे ये नीचे वाला फॉर्म शो हो, ठीक है। तो हमें इन फॉर्म्स के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी। कैसे कंडीशन लगाएंगे, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला, इसको इस तरह से आपने मिनिमाइज़ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है और यहाँ पर चेक करेंगे अगर हमारा स्टेप इज़ इक्वल टू 1 है, अगर स्टेप हमारा 1 के इक्वल है तभी जाके हमारा ये फर्स्ट वाला फॉर्म शो हो, अदरवाइज़ ना हो, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब देखें स्टेप 1 है, जैसे हम स्टेप 2 पे गए तो वो फर्स्ट वाला फॉर्म शो नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला फॉर्म हमारा सिर्फ स्टेप 1 पे ही शो होगा। लेकिन ये नीचे दूसरा फॉर्म नहीं शो होना चाहिए। ये कब शो होना चाहिए, जब हमारा स्टेप 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये हमारा सेकंड फॉर्म आ गया, इसको इस तरह मिनिमाइज़ करेंगे, कट कर लेंगे और यहाँ पर भी कंडीशन लगा देंगे। ये कब शो हो, जब हमारा स्टेप इज़ इक्वल टू 2 हो। अगर हमारा स्टेप 2 के इक्वल है तब जाके हमारे पास ये सेकंड फॉर्म शो हो जाए, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आते हैं, स्टेप 1 में हमारे पास एक ही फॉर्म शो हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की, सेकंड स्टेप पे आ गए, सेकंड फॉर्म शो हो गया। अब थर्ड स्टेप पे जाना है हमने। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, सेकंड फॉर्म के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं थर्ड फॉर्म पे चला जाऊँ। अगेन यहाँ से कुछ पास करना पड़ेगा हमें। ये यहाँ से हम 2 पास कर रहे हैं, अब यहाँ से हम पास कर देंगे 3। ये हमारा सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड स्टेप वाला फॉर्म है। जब इसको मैं सबमिट करूँ तो इसका मतलब है मैं तीसरे स्टेप पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से 3 पास कर दिया। अब अगेन इसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, यहाँ पर ईमेल डाल दिया कुछ, एंड देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये देखें मैं तीसरे स्टेप पे चला गया हूँ। अब तीसरे स्टेप के लिए हमने कोई फॉर्म नहीं बनाया, इसलिए वहाँ पे वो फॉर्म कोई भी शो नहीं हो रहा। जल्दी से उसका भी एक फ़ॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसी फॉर्म को ही कॉपी कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ किया, एंड देन इसकी बल्कि ये होल ब्रैकेट को ही कॉपी कर लेते हैं, हमें कंडीशन भी चाहिए। इसको नीचे ले आए और यहाँ पर अगर ये स्टेप हमारा 3 हो तभी जाके हमारे पास ये वाला फॉर्म शो हो, और इसको हम यहाँ से 3 ही रहने देते हैं, बल्कि 4 कर देते हैं। यहाँ से हम 4 पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम अगेन ईमेल हटा देते हैं और अपने टेक्स्ट एरिया को शो करवा देते हैं। ये जो फील्ड्स हैं वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। अभी हम अपना ये नेविगेशन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर है, अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये एक फॉर्म शो हो गया, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगले फॉर्म पे चला गया। यहाँ पर अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की मैंने, जो भी यहाँ पर फील्ड्स आप लगाना चाहेंगे लगा लीजिएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब तीसरे स्टेप पे आ गया हूँ, तो ये मेरे पास तीसरे स्टेप का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अब ये जो तीसरा स्टेप है ये फाइनल स्टेप है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट नहीं शो होना चाहिए, अगर नेक्स्ट शो होता रहेगा तो यूज़र का लगेगा इसके बाद भी कुछ है। तो यहाँ पर हमने सेव का टाइटल देना है, ठीक है। तो बटन के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बटन पे, ये हमारा बटन है, ये नेक्स्ट को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे अगर हमारा जो स्टेप है लेस देन 4 है तो फिर क्या शो हो, लेस देन 4 है तो फिर हमारे पास शो हो नेक्स्ट, अदरवाइज़ क्या शो हो, अदरवाइज़ सेव शो हो जाए, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी है, टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये नेक्स्ट ही आ रहा है, इसको नेक्स्ट नहीं आना चाहिए, हमने कंडीशन सही नहीं लगाई, इसको 3 करेंगे। अगर लेस देन 3 है तो हमारा सेव शो हो जाए, सॉरी नेक्स्ट शो हो जाए, अदरवाइज़ हमारा सेव शो हो जाए। यहाँ पर अगेन चेक कर लेते हैं, ये देखिए सेव हो गया। अगर मैं इस पर आता हूँ तो नेक्स्ट है, इस पर आता हूँ तो अगेन नेक्स्ट है।
लेकिन लास्ट स्टेप पे ये सेव हो जाता है। अब ये लास्ट फॉर्म को हम टेस्ट कर लेते हैं। जब इसको फिल करते हैं एंड देन हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें अगेन हमारा फॉर्म जो है ना यहाँ से हाइड हो गया। ये हाइड नहीं होना चाहिए, हमने कंडीशन में कोई मिस्टेक की है। यहाँ पर हमने ये तो 3 कर दिया, यहाँ पर 3 आना चाहिए था। यही सेम मिस्टेक हमने यहाँ पर भी की है। 4 नहीं पास करना क्योंकि 4 स्टेप्स तो हमारे पास है ही नहीं, टोटल 3 हैं, तो यहाँ से भी हम 3 पास करेंगे। अब जाके हम टेस्ट करते हैं। इसको रिफ़्रेश किया एंड तीसरे स्टेप पे आ गया मैं। यहाँ पर आगे कुछ नेम और डिटेल डाली, सेव पे क्लिक किया। अब जो है ना इसके बाद ये तो फाइनल स्टेप है, तो ज़ाहिर है इसके बाद कुछ बैकएंड पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए। बैकएंड हमने नहीं बनाया, जस्ट हम यूआई का काम कर रहे हैं। ये हमारे फाइनलाइज हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि जैसे ही मैं कुछ स्टेप चेंज कर रहा हूँ तो ये जो है ना बड़ा जर्क कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो बड़ा अजीब सा जो है ना हमारा यूआई बन रहा है। इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे ये फ़िक्स है ना, यहाँ पे ये देखें फ़िक्स है, वैसे ही फ़िक्स होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। दूसरा ये कि इसका बटन ये बिल्कुल बॉटम पे है, लेकिन ये हमारा बटन इसके साथ चिपका हुआ है, इसका बटन बॉटम पे है, ठीक है। तो ये यूआई का थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, अपने इस फॉर्म क्लास को ले लेंगे, form.css में आ जाएंगे। फॉर्म क्लास को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको मिन हाइट दे देंगे 280 पिक्सल। इतनी देख के देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। जो भी हमारा फॉर्म है उसकी मिनिमम हाइट 280 पिक्सल होनी चाहिए। देख लेते हैं, ये आ गया। दूसरे स्टेप पे भी यही है, तीसरे पे भी यही है, ठीक है। अब ये बटन ऊपर नीचे मूव नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ बॉटम पे रहना चाहिए। तो बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बटन हमारे पास ये है, फॉर्म एक्शन का बटन है। इसकी यहाँ पर हम करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेंगे एंड बॉटम इसको कर देंगे 0। लेकिन ये किसके एब्सोल्यूट हमने किया है, ये फॉर्म के किया है। ये हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है। पोजीशन इसको कर देंगे हम रिलेटिव, इसके रिलेटिव कर दिया। अब देखते हैं, ये हमारा बटन आ गया बटन पे, और उसके बाद ये हमारे फॉर्म्स आ गए। यहाँ पर आप और भी फील्ड्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर आके अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट करता हूँ, अगले स्टेप पे चला गया, अगेन इन्फॉर्मेशन फिल की, नेक्स्ट किया। यहाँ पर ये ईमेल मांग रहा है, नेक्स्ट किया तो अगले फॉर्म पे चला गया। ये हमारा फाइनल फॉर्म आ गया, ठीक हो गया। और ये यूआई हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपको समझ ना आ रही हो, इसमें इतना वैसे मुश्किल कोई नहीं है। स्टेट वेरिएबल का ही एक ही स्टेट वेरिएबल हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये फॉर्म बार्स के अंदर यहाँ पर एक ही स्टेट वेरिएबल है। इसी को जगह जगह पर हमने अपडेट किया है। ये यहाँ पर अपडेट किया है, उसके बाद फॉर्म के सबमिट पे अपडेट किया है, और इसी स्टेट वेरिएबल की बेस पे हमने ये सारा CSS का काम किया। और इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन आपको कोई भी समझ ना आए, ज़रा सी भी कहीं पे कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको लाजमी इस कमेंट का रिप्लाई दूँगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।